क्लोजिंग पैरेंथेसिस। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? आयरलैंड। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 4(2)। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? सदन। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा के सदस्य का अवधि के लिए होता है 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 5 वर्ष। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? 1 बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? B.N. राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्र। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से।
संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? 2। भारतीय संविधान निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अंबेडकर। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? संप्रभुता, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत। संघ सूची में कितनी मदें हैं? 97। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? जाति व्यवस्था बनाकर।